सीताराम। देखिए, मत्स्य पुराण में एक श्लोक है, 10 कूप समो वापी, 10 वापी समो हिर्द, 10 हिर्द समो पुत्रो, 10 पुत्रो समो द्रोण। अर्थात एक जलकुंड 10 कुएं के समान है, 10 तालाब एक जलकुंड के समान है और 10 पुत्र एक तालाब के समान है तथा 10 तालाब एक पुत्र के समान है। उसी प्रकार 10 पुत्र एक वृक्ष के समान है। तो इनका क्या महत्व है, जलकुंड का, तालाब का। और हमारी पुरानी प्राचीन व्यवस्था में जो इस प्रकार के जलकुंड हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे, तालाब हुआ करते थे, उनका महत्व ये जो गांव के व्यवस्था में जो लोग रहते आए हैं, हमारे पूर्वज जो हमारी इन व्यवस्थाओं में अपना समय गुजारे हैं, उनको इसका महत्व विशेष तौर से पता होगा। तो ये नए लोगों को, नई जनरेशन को यदि इसका महत्व नहीं पता है, ये तो उनसे जानकारी करें, वो पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि कितने लोगों का जीवन इन्हीं कुओं के वजह से चला, इन्हीं तालाबों के वजह से कितने जीवों का जलकुंडों से, इन्हीं तालाबों से उद्धार हुआ, लोगों का जीवन यापन हुआ। तो इसी प्रकार एक वृक्ष का क्या महत्व है, ये हमारे पुराणों में दिया गया है, शास्त्रों में दिया गया है। कई पुराण और शास्त्र पेड़ की जो व्यवस्था है, वृक्षारोपण की जो व्यवस्था है, वो बताई गई है कि पेड़ पौधों को लगाने से हमारे जीवन में उनका क्या महत्व और उपयोग है, उसको आप लोग ज़रूर जानें। यदि आप हिंदू धर्म के हैं या किसी भी धर्म के हैं, लेकिन अगर आप अपने शास्त्रों को मानते हैं, जानते हैं हमारे हिंदू शास्त्र क्या कहते हैं पेड़ पौधों के बारे में, इसको अवश्य जानें। इसके लिए लेकिन आप ये केवल न समझें कि आज जो मौसम है, जिस प्रकार की व्यवस्था है, वो आप लोग देख ही रहे हैं किस प्रकार ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कार्बन ऑक्साइड का जो मात्रा बढ़ गई है हमारे वातावरण में, वो क्यों हुआ है, उसका बेसिक कारण यही है कि हम अपने धर्म शास्त्रों से दूर हो गए हैं। और धर्म शास्त्रों से दूर होने की वजह से हमारे धर्म शास्त्रों में क्या बताया गया है, क्या बोला गया है पेड़ पौधों के बारे में, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। तो एक आम जानकारी भी नहीं है कि हाँ, पेड़ पौधे जिस प्रकार काटे गए हैं इस प्रकार हमको लगाने चाहिए, और जो शास्त्र कहता है उसको भी हमें जानकारी का अभाव है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 5 जून 2024 को वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ 6 जून 2024 को आपकी ज्येष्ठ की अमावस्या, शनि अमावस्या पड़ रही है। तो आप इन दोनों लक्ष्य पे वृक्षारोपण कर सकते हैं। इसीलिए मैंने शास्त्रों में पेड़ पौधों का क्या महत्व है ये मैंने आपको बताया। साथ ही साथ इसके आगे हमारे भविष्य पुराण में भी बातें जो कही गई हैं, वो तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि वृक्ष को बिल्कुल भी ना काटे। यदि आप कोई बड़ा यज्ञ नहीं करना है तो आप वृक्ष को नहीं काट सकते हैं, और यदि आप काटते हैं तो आप हिसाब के लिए इसका जो है कष्ट भोगेगी और वो उसका जीवन पूरा प्रभावित रहेगा उन 7 पीढ़ियों का। तो इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में और भी चीज़ें कही गई, जैसे विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो वृक्ष आप लगाते हैं वो आपके पुत्र के रूप में अगले जन्म में आपको प्राप्त होते हैं। तो एक वृक्ष किस प्रकार छांव देता है, किस तरीके फल फूल देता है, औषधि देता है और जीवन को संवार देता है एक वृक्ष, तो उसी प्रकार से पुत्र हमें अगले जन्म में प्राप्त होते हैं। तो उसी प्रकार भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि यदि आप एक पीपल का वृक्ष, एक नीम का वृक्ष और एक बरगद का वृक्ष लगाते हैं तथा 5 आम के और 3 आंवले के और 3 नीम के पेड़ लगाते हैं, तो आप इस जन्म में सभी पापों से मुक्त होकर अगला जन्म
पाप रहित आपका होगा। तो अगले जन्म में आप पाप रहित आपका जहाँ भी जन्म होगा और वो बहुत ही सुखदायी होगा। तो पिछले जन्म के जो हमारे कर्म, बुरे कर्म होते हैं, उसी की वजह से इस जन्म में हम काफ़ी समस्याओं का सामना करते हैं। तो इसीलिए आप अगर इस संख्या में अगर वृक्षों को लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको पाप से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये मैं नहीं, मेरा धर्मशास्त्र, हमारा धर्मशास्त्र कह रहा है। तो हमें इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ एक ज्योतिषीय आधार है कि यदि आप ग्रहों से पीड़ित हैं, जैसे कि पित्त दोष बन रहा हो, पित्त दोष से आप पीड़ित हैं, या शनि की 7.5 और दहिया से पीड़ित हैं, तो भी आप उनसे संबंधित जो भी प्रिय वृक्ष होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप उन वृक्षों का पौधारोपण, वृक्षारोपण कर सकते हैं 5 जून को या 6 जून को। तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं, और आपकी ग्रहों की शांति भी इन वृक्षों को लगाने से होगी। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी कि कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राशि, अपने नक्षत्र को ज़रूर डालिएगा और पूछिएगा कि आपका राशि और नक्षत्र जो भी होगा, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक नक्षत्र और एक राशि के अकॉर्डिंग आपको मैं वृक्ष बता दूंगी कि आपके लिए कौन सा वृक्ष आपके लिए सुटेबल होगा और जिसको आप वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो वो विशेष तौर से करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं उन नक्षत्रों से या उन राशियों में, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। एक ज्योतिषीय लाभ भी आपको बहुत बड़ा प्राप्त होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो सोख, देखिए पेड़ों में जो है पीपल के पेड़ को पेड़ों का राजा कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों ही देवताओं का वास होता है। तो पीपल का वृक्ष इतना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे वातावरण को कितना 100% ये शुद्ध करता है। जो कार्बन बाइक है, ये सोखता कहते हैं इसे, तो ये 100% ये वातावरण को शुद्ध करता है। इसी तरीके वातावरण को शुद्ध जो है नीम का पेड़, इमली का पेड़, बेल का पेड़, ये लोग वातावरण को शुद्ध और ठंडा रखते हैं। और आपका आंवले का हो गया, और साथ ही साथ आप आम का वृक्ष होगा, ये सब 75% करते हैं। आंवला और नीम का हो गया और आम का हो गया, ये 75% केवल करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो आप जो है देखिए कितना लाभ है। मैंने पुराणों शास्त्रों की भी बात बताई, साइंटिफिक भी बात बताई, औषधि भी बताई, वनस्पति है क्या है, सब कुछ मैंने बताया कि हमारे वातावरण के लिए एक पेड़, हमारे जीवन के लिए, हमारे कर्मों के लिए, इस कर्म से अगले कर्म, इस जन्म से अगले जन्म के लिए कितना इसका महत्व है। तो इसलिए आप लोग जो है 5 जून 2024 और 6 जून 2024 की डेट में वृक्षारोपण भारी मात्रा में करें, और अपना और अपनी पीढ़ी और अपने पूर्वज सभी का उद्धार करें। सीताराम।